मुझे 1700 रुपये का ज़रूरत है और हम जानते हैं कि कोई दोस्त के पास बहुत पैसा है, वो मुझे मदद कर सकता है। हम गए कि भाई दो ना, ए देना देना देना, ए देना 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 देना, ए 1700 देना देना, देता है कि नहीं देता है, देता है देता है नहीं, तो वो बोलेगा ए लेता है कि नहीं लेता है, ए लेता है कि नहीं लेता है। तो हम मांगे 1700, बोला ले दोस्त तू अपना है यार, लो 5000, ए मन खुश हो जाएगा। मांगे 1700 दिया 5000, तो मन लपलपा जाएगा कि नहीं लपलपा जाएगा बताओ। अब सोच 1700 में हम पिघल जाते हैं, गाना सुने ना, प्यार में हम पिघलने लगे, है ना। 1700 में हम पिघलते, पानी बन जाते। अब सोच 5000 दिए तो हम तो स्टीम भी बन सकते यार। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है लाइव क्लास में, है ना। आज हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कैलोरीमेट्री का लेटेंट हीट पे बेस्ड प्रॉब्लम और कंपोजिशन पर बेस्ड प्रॉब्लम, कि अगर आइस किसी टेम्परेचर पे रखा हुआ है या वाटर किसी टेम्परेचर पे रखा हुआ है और उसको हम हीट दें तो कितने हीट में वो अपना कंपोजिशन चेंज कर लेगा, अपना फेज चेंज कर लेगा, है ना। जैसे सिंपल शब्दों में कहूँ मैं आपको तो ऐसा समझ लो कि आइस का कितना पार्ट पानी बन जाएगा कितना हीट देने पे, कितना पार्ट स्टीम बन सकता है कितना हीट देने पे, है ना। मतलब आइस का एक टुकड़ा रखा हुआ है, मान लो 20 ग्राम का, वो किसी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, उसको बाहर से हम कितना हीट दें कि पानी बन जाए, या कितना हीट दें कि कुछ पानी बचे कुछ हीट बने, है ना, मतलब स्टीम बन जाए। बात आ रही समझ में? नहीं आई। मान लो 20 ग्राम का आइस है, -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, उसको हम 5000 कैलोरी हीट दिए, तो आपको ये बताना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और कंपोजिशन क्या होगा। अगर हम 20 ग्राम आइस को जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है ना, उसको हम 5000 कैलोरी हीट दिए, तो 5000 कैलोरी का हीट पाकर कितना आइस बचेगा, कितना पानी बचेगा या कितना स्टीम बन सकता है, ये मुझे निकालना है। और स्वाभाविक है कि अगर 20 ग्राम आइस है और -5 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है तो 5000 हीट देंगे तो आइस तो बचेगा नहीं, पानी बचेगा और कुछ स्टीम भी बन सकता है। तो सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो हम लोग ये समझेंगे कि हीट देने के बाद कंपोजिशन निकालने पूछेगा तो कैसे हम जवाब देंगे। कंपोजिशन का मतलब टोटल मास में कितना पानी बच गया, कितना आइस बच गया, कितना स्टीम बच गया, है ना। आइए शुरू करते हैं, है ना बच्चों। पहले तो पिछले क्लास में बेस्ट प्रॉब्लम बना के दिखाइए। 100 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है ना। बिल्कुल छोटा लेक्चर है आज का और अगले क्लास में यहाँ से हम लोग आगे करेंगे। 100 ग्राम आइस -10 पे रखा हुआ है और आपको बनाना है 100 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको इतना हीट देना है कि जो 100 ग्राम आइस है वो 100 ग्राम स्टीम बन जाए और टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाए, 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैसे बनाएंगे तो देखिए। सबसे पहले इसको इतना हीट देंगे कि ये पिघलने लायक बन जाए, क्योंकि ये तो पिघलेगा नहीं, ये कोई पिघलने के स्टेट में नहीं है, तो इसको हीट दिए। तो मान लो Q1 हीट दिए, Q1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी। तो m कितना है 100, और इतना आपको मालूम होना चाहिए कि आइस और स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, आइस और स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का होता है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये सब वैल्यू आपको याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन के ब्रैकेट में भी लिखा रहता है ना। जब सब टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता देंगे तो एक सुंदर सा आपको हम देंगे डीपीपी, 1 या 2 डीपीपी अच्छे से बना लीजिएगा। तब तक कॉपी का एक लाइन क्लियर होना चाहिए,
है ना। आइस और स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, वाटर का होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वाटर का 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये सब वैल्यू याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि ब्रैकेट में भी लिखा रहता है ना। तो मान लो 100 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी किए हैं, तो थोड़ा रिवीजन में आप आ जाओ, थोड़ा पिछले क्लास वाला चीज़ ताज़ा तरीन हो जाए, अच्छे से समझ में आए, इसलिए 1-2 एग्जाम्पल हम ऐसा लिए हैं, है ना। तो 100 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है उसको बदलना है 100 ग्राम स्टीम, और कहाँ पे ले जाना है, 120 पे ले जाना है। तो मुझे कितना हीट देना पड़े बाहर से कि यहाँ से चीज़ें यहाँ बदल जाए। और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको बोले कि हीट किलो कैलोरी में निकालना है, तो कैलोरी में निकाल लो। किलो का मतलब क्या होता है 1000, किलो में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है ना। मतलब जो भी आंसर आएगा ना उसको किलो में चेंज कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोलेगा आंसर किलो कैलोरी में चाहिए, या ऑप्शन किलो कैलोरी में दे देगा। किलो मतलब समझ में करते हो 1000 या 10 के पावर 3, है ना। सबसे पहले बना तो ले, है ना। तो 100 ग्राम आइस -10 पे रखा हुआ है। तो पिछले क्लास में आप सब जानते हैं कि इस कंडीशन पे आइस पिघलेगा नहीं। आइस तब पिघलेगा जब वो 0 पे पहुंच जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलने लायक बनेगा, है ना बच्चों। तो इससे पहले पिघलने लायक बनाते हैं, है ना। चलिए, पिघलने लायक बनाने के लिए से हमें हीट देना पड़ा Q1, और अगर हम इसको हीट देंगे तो पानी नहीं बनेगा, आइसे रहेगा, बस टेम्परेचर चेंज होगा। और जब आप हीट दिए और फेज चेंज नहीं हुआ, तो पिछले क्लास में एक नोट बताए थे कि हीट का 2 फार्मूला लेंगे। Q बराबर ms डेल्टा टी कब लगाएंगे, जब आप हीट दिए और फेज चेंज नहीं हुआ, आइसे और आइसे रह गया तो ms डेल्टा टी लगाइए। पानी है और पानी ही रह गया तो ms डेल्टा टी लगाइए, है ना। तो जब फेज चेंज नहीं होगा तो हीट निकालने के लिए ms डेल्टा टी लगाइए, और फेज चेंज हो गया तो ml लगाइए। क्या लगाइए, ml लगाइए, ठीक है। तो पिघलाने लायक बनाएंगे तो आइस आइसे में रहेगा, तो फेज तो चेंज हुआ नहीं, ms डेल्टा टी, m हो गया 100 ग्राम, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 और डेल्टा टी। तो बताओ -10 से 0 पे ले जाएंगे तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा 10, तो डेसिमल उड़ाओगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 500 कैलोरी। ये 500 कैलोरी क्या है, अगर हम यहाँ पे 500 कैलोरी हीट देंगे तो ये पूरा सिचुएशन बन जाएगा 100 ग्राम आइस एट -0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर हम 500 कैलोरी का हीट देते हैं तो ये फेज क्या बन जाएगा, 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब हीट देंगे तो पिघलेगा, तो यहाँ से हीट दो, यहाँ से हीट दो, 500 कैलोरी में क्या होगा, वो पिघलने लायक बनेगा, है ना। अब हीट दोगे तो मान लो हम Q2 हीट दिए, Q2 क्या होता है ml, तो m कितना 100 और L कितना 80, L कितना 80, मास कितना है 100 ग्राम, और L क्या होता है 80, तो ये हो जाएगा 8000 कैलोरी। ये 8000 कैलोरी क्या है, 8000 कैलोरी क्या है, ये वो हीट है जो पानी को पिघलाए, मतलब आइस को पिघला देगा, है ना। तो समझ लो 500 कैलोरी हीट दिए तो आइस पिघलने लायक बना, और 8000 दिए तो पिघल गया। ये 8000 कैलोरी वो हीट है जो यहाँ पे आइस को पिघला दिया, ठीक है। अब बताओ अब क्या फेज है, पहले हम लोग कहाँ पे थे, पहले हम लोग थे 100 ग्राम आइस जो -10 पे था। अब कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब कहाँ पहुँच गए, अब पानी में पहुँच गए। ये क्या है, 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी पिघल गया, ठीक है। अब पानी को स्टीम बनाना है, तो पानी को स्टीम बनाने के लिए स्टीम बनाने लायक बना लो। अब यहाँ से जब हम हीट देंगे तो वो स्टीम बनने लायक बनेगा, फिर लगा दो, मान लो Q3 हीट दिए, ये हो जाएगा ms डेल्टा टी,
m कितना है 100, m कितना है 100, पानी को स्टीम में बदलना है तो पानी का s होता है 1 डेल्टा टी। यहाँ पे पानी है, यहाँ आइस था, यहाँ भी आइस, आइस अब पानी बन गया तो आइस जब पानी बनेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। तो पानी से स्टीम बनाने के लिए उसे 100 पे ले जाना पड़ेगा। तो 0 से जब 100 होगा तो टेम्परेचर का चेंज क्या होगा 100 ms डेल्टा टी। यहाँ पे 100 इंटू 100 कितना 10,000 कैलोरी। यहाँ से यहाँ पहुंचे 500 कैलोरी हीट देके तो यहाँ पे बन गया आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब पानी बन गया 8000 कैलोरी का हीट दिए तो पानी बन गया। यहाँ पे है 100 ग्राम पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब पानी को इतना हीट दिए कि स्टीम बनने लायक बन गया। कितना हीट दिए 10,000 कैलोरी हीट दिया। अब यहाँ पे पानी किस फॉर्म में है, यहाँ पे पानी स्टीम बनने के लायक बन गया। मतलब यहाँ पे पानी है 100 ग्राम पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी आ गया। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब उसको हीट देंगे तो स्टीम बनेगा। हीट दो, मान लो Q4 हीट दिया। अब पानी से स्टीम बनाने के लिए ml, मास कितना 100, L कितना 540, तो 540 पे 3 जीरो, 540 इंटू 100 54 पे 3 जीरो, 54,000 कैलोरी। अब पानी कहाँ पहुँच गया, अब पानी स्टीम बन गया। लेकिन स्टीम कहाँ पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे। स्टीम कहाँ पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे। स्टीम कहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर शुरू से देख लो, यहाँ पे आइस -10 पे है। 500 कैलोरी का हीट दिए तो आइस 0 पे पहुंच गया। 8000 कैलोरी का हीट दिए तो पानी बन गया। 10,000 कैलोरी का हीट देंगे तो वो स्टीम बनने लायक बनेगा। अब 54,000 कैलोरी का हीट देंगे तो स्टीम बन गया। लेकिन यहाँ पे स्टीम कितना पे है 100 पे है। यहाँ पे स्टीम कितना पे है, यहाँ पे स्टीम 100 पे है। इस सिचुएशन पे स्टीम 100 पे है। मुझे स्टीम कितना पे चाहिए था 120 पे। मुझे स्टीम कितना पे चाहिए था 120 पे। यहाँ तो स्टीम 100 पे है। यहाँ पे जो स्टीम बन गया वो 100 पे है। 120 पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। कितना हीट, इतना हीट कि टेम्परेचर चेंज हो जाए 20 से, क्योंकि यहाँ तो हम पहुँच ही गए 100। तो लगाओ Q5, Q5 क्या हो जाएगा ms डेल्टा टी। कितना है मास 100, मास तो 100 ही रहेगा। अब स्टीम बनाना है ना, यहाँ पे 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मुझे चाहिए 100 ग्राम स्टीम 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से स्टीम बनाओ, यहाँ से स्टीम बनाओ 120 पे। यहाँ तो स्टीम 100 पे पहुँच ही गया है। इतना हीट मारो कि 120 पे पहुँच जाए। क्लियर। तो यहाँ स्टीम स्टीमे में बदल रहा है, स्टीम स्टीमे में बदल रहा है तो ms डेल्टा टी लगेगा, क्योंकि जब फेज चेंज होगा तभी ml लगेगा। फेज चेंज नहीं हो रहा है तो ms डेल्टा टी है ना। तो ms डेल्टा टी, m का वैल्यू 100, स्टीम का होता है 0.5 और कितना हीट दिए कि टेम्परेचर चेंज हो जाए 20। यहाँ 100 है और यहाँ 120 है तो 120 में से 100 गया 20। तो m का वैल्यू 100, स्टीम का s 0.5, स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 और डेल्टा टी 20। कहोगे सर 20 कैसे, 100 पे है 120 पे ले गए तो चेंज 20 का ही होगा। डेसिमल उड़ाओगे नीचे 10 हो जाएगा, है ना। एगो जीरो से एगो जीरो काट दो, कितना बचेगा 100 पंचे 500 दूना 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी है ना। 1000 कैलोरी ही ना आएगा, ये 2 से कट जाएगा 10, हाँ 1000 कैलोरी पहुंच गए। सोचो कितना हीट देना पड़ा। सबसे पहले 500 कैलोरी हीट दिए ताकि वो पिघलने लायक बने आइस। 8000 दिए पिघल गया। पानी को इतना हीट दिए कि स्टीम बन गया। अब स्टीम को इतना हीट दिए कि 120 पे चला गया, है ना। तो ये पूरा है ना। यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे देखो, हे हो चुक। इसको एक और तरीका से लिख सकते हो। पिछले क्लास में कैसे लिखने का तरीका बताए थे, पिछले क्लास में जैसे लिखे थे वैसे भी लिख के बना सकते हो, ऐसे भी लिख के बना सकते हो, जैसे आपको आसानी हो। तो नेट हीट कितना देना पड़ा जल्दी बताओ। नेट हीट कितना देना पड़ा, नेट हीट कितना देना पड़ा जल्दी बताओ। 500 प्लस 8000, 500 प्लस 8000 प्लस 10,000 है ना। अरे बोलो, प्लस 10,000 प्लस 54,000 प्लस 1,000 है ना। हमें चाहिए किलो कैलोरी में, किलो मतलब 1,000। तो 500 कैलोरी मतलब
500 कैलोरी मतलब कितना किलो? हाफ किलो। भाई आधा केजी मतलब कौन चीज? 500 ग्राम। तो इसको लिख सकते हैं 0.5 कैलोरी, 0.5 कैलोरी। इसको लिख सकते हैं 8 कैलोरी, 0.5 किलो कैलोरी। 500 को लिख सकते हैं 0.5 किलो कैलोरी। अरे किलो माने 1000, 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 ना आएगा। 0.5 इंटू 1000, लो किलो माने 1000, डेसिमल उड़ाओगे 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 500 कैलोरी लिखो चाहे 0.5 किलो कैलोरी लिखो, बतवा बराबर ही है। आंसर अगर किलो कैलोरी में चाहिए तो 8000 कैलोरी मतलब 8 किलो कैलोरी। 10,000 कैलोरी मतलब 10 किलो कैलोरी। 1000 के बदले किलो लिख दो। 54,000 मतलब 54 किलो कैलोरी। 1000 मतलब 1 किलो कैलोरी, है ना। जोड़ो 54 1 55, 54 1 55, 55 10 65, 65 8, 65 8 73, साढ़े 73.5 किलो कैलोरी हीट देना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में। आया समझ में? जल्दी बोलो। क्या डीबीबी का सब क्वेश्चन बना लोगे? क्या डीबीबी का सभी क्वेश्चन बना लोगे? जल्दी बोलो। आज एक डीबीबी आज अपलोड करवा देंगे। क्या डीबीबी मिलेगा? आज 8 बजे के बाद आपको डीपीपी मिल जाएगा, है ना बच्चों। आज 8 बजे के बाद आपको डीपीपी मिल जाएगा, बना लोगे, है ना। एकदम आसानी तरीके से बन जाएगा। क्लियर? चलो इस पे एक एग्जांपल और दे रहे हैं, लेकिन मात्र हम 1 मिनट से कम टाइम देंगे। देखते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना जल्दी आप बना सकते हैं। क्लियर? चलिए बना के भेजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्लियर? रेडी? ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी बना के भेजो। तो 20 ग्राम आइस है जो -10 पे रखा हुआ है, तुमको 20 ग्राम स्टीम बनाना है 120 पे। जल्दी बना के भेजो। 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसे 20 ग्राम स्टीम में बदलना है 120 पे ले जाओ। अब 120 के जगह 140 भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी। वाह बहुत फास्ट। श्योर हो? बहुत फास्ट जवाब आप दिए, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, लाजवाब। क्लियर? चलिए बाकी लोग बनाइए, मैं बना रहा हूं, आप मिला लीजिए। ठीक है? चलिए कुछ नहीं करना है, या तो ऐसे लिख के बना लो, ऐसे भी लिख के बना सकते हो, इस तरीके से लिख लो, चाहे पिछले क्लास में जो तरीका बताया था उस तरीका से कर लो। ठीक है? ओके रेडी? बोला फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम आइस। मतलब 20 ग्राम आइस कहां पे रखा हुआ है? 20 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। मुझे बनाना है 20 ग्राम स्टीम 120 पे बनाना है। तो 20 ग्राम आइस जो -10 पे है, तो पहले तो इसे पिघलाने लायक बना लो। पिघलाने लायक बनाने के लिए मुझे Q1 हीट देना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो -10 से 0 पे पहुंचाने के लिए मुझे जो हीट देना पड़ेगा वो होगा यहाँ पे ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी मतलब यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, और आइस का एस होता है 0.5। अब ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और हमने टेम्परेचर चेंज किया -10 से 0, यानी चेंज इन टेम्परेचर 10 हो जाएगा। डेसिमल उड़ाएंगे 10 से 10 कट जाएगा 100 कैलोरी। अगर हम यहाँ पे 100 कैलोरी का हीट देंगे तो 20 ग्राम आइस जो -10 पे रखा हुआ है वो 20 ग्राम आइस एट 0 पे पहुंच जाएगा। अब आइस पिघलने लायक हो गया। अब आइस पिघलने लायक हो गया तो मुझे इतना हीट देना है कि ये 20 ग्राम पानी बन जाए, 20 ग्राम पानी बन जाए।
है ना। और चूंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है तो हम सभी जानते हैं कि जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यहाँ 20 ग्राम आइस भी 0 पे है तो यहाँ 20 ग्राम वाटर भी 0 पे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है तो Q2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा ml। Q2 क्या हो जाएगा ml, और ml का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 20 और l आइस से पानी बन रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का होता है 80, यहाँ पे 1600 कैलोरी। चलो अब मुझे क्या करना है, हम पहले क्या किए, हीट देके पिघलाने लायक बनाए, फिर पिघला दिए, मुझे तो स्टीम बनाना है। अब ये 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसे स्टीम बनाने लायक बनाओ, अभी तो स्टीम बनेगा नहीं, स्टीम बनाने लायक बनाते हैं। स्टीम बनाने लायक बनाने के लिए हीट देना पड़ेगा, स्टीम लायक बनाने के लिए मुझे हीट देना पड़ेगा। मान लो हम Q3 हीट दिए तो यहाँ जब हीट देंगे तो ये बन जाएगा 20 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्यों भाई, 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है। हम चाहते हैं कि स्टीम बने तो पहले तो इसे स्टीम बनाने लायक बनाना पड़ेगा, इसको 100 पे पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप पहुंचाने के लिए मुझे हीट देना पड़ेगा। तो ये हीट कैसे निकलेगा, ms डेल्टा टी से। कहोगे सर ms डेल्टा टी क्यों लगाएं, तो बाबू यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, और वाटर से वाटर में जा रहा है तो फेज चेंज नहीं हो रहा है। क्या बोले हैं, फेज चेंज होगा तो ml लगाओ, नहीं चेंज हो रहा है तो ms डेल्टा टी लगाओ। यहाँ पे कितना आएगा ms डेल्टा टी, जल्दी बोलो सॉल्व करके। m कितना है 100, पानी का s कितना होता है 1, डेल्टा टी 0 से 100 हो रहा था, चेंज 100, है ना, सही है ना। 20 ग्राम वाटर से हम लोग 20 ग्राम वाटर से 20 ग्राम वाटर पे जा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी का मास यहाँ पे 100, s का वैल्यू 1, और चेंज इन टेम्परेचर 100 में से 0 हो गया 100, तो 100 इंटू 100 10,000 ही ना है, सही तो है। ओ मास तो 20 है ना, यहाँ पे देखो मास तो 20 है। कितना आएगा, कितना आएगा, ms डेल्टा टी मास 20 ग्राम, s वैल्यू 1, डेल्टा टी 100, कितना हो जाएगा 2000 कैलोरी। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, पहले जो हीट दिए तो वो 20 ग्राम आइस बना 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद जो हीट दिए वो बन गया 20 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद जो हीट दिए तो 20 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब अब जो है ये पिघलने, ये स्टीम बनने लायक बन गया, स्टीम बना नहीं है ना। पहले वो पिघलने लायक नहीं था तो 100 कैलोरी का हीट दिए तो 100 कैलोरी से वो पिघलने लायक बना। फिर 1600 कैलोरी का हीट दिए, 1600 कैलोरी का हीट दिए तो वो पिघल गया। पिघलने से हमको स्टीम बनाना, तो स्टीम बनाने लायक बनाने के लिए हमने हीट दिया, 2000 कैलोरी से वो स्टीम बनने लायक बना, स्टीम बनने लायक बना। अब स्टीम बनाएंगे, फिर यहाँ से हीट देंगे। बाबू अगर हम आने वाले क्वेश्चन में मास 20 ग्राम ही ले और टेम्परेचर -10 ही ले तो ये सब वैल्यू ध्यान रखना, ये सब वैल्यू आगे भी काम आएगा। अगर गुना भाग कम करना है तो ये सब वैल्यू भी तुम ध्यान में रख सकते हो कि अगर 20 ग्राम आइस -10 पे है तो उसे 20 ग्राम आइस 0 पे पहुंचाने के लिए मुझे 100 कैलोरी हीट देना पड़ा। फिर 20 ग्राम आइस को 20 ग्राम पानी बनाने के लिए मुझे 1600 कैलोरी हीट देना पड़ा। फिर 20 ग्राम वाटर को 20 ग्राम स्टीम बनाने लायक बनाने के लिए मुझे 2000 कैलोरी का हीट देना पड़ा। अब कितना हीट देंगे कि स्टीम बन जाएगा, अभी तो ये स्टीम बनने लायक बना है, अब स्टीम बनेगा। तो मान लो हम Q4 हीट दिए, तो बोलो Q4 हीट दिए तो Q4 हीट में क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहां से यहां कौन पहुंचाएगा, 20 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से 20 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस से कौन पहुंचाएगा, हीट। चूंकि यहाँ फेज चेंज हो रहा है, वाटर स्टीम में बदल रहा है, वाटर किस में बदल रहा है, स्टीम में, वाटर स्टीम में बदल रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो ये Q4 कैसे निकालोगे, ml से, m कितना है 20 और l वाटर स्टीम में बदल रहा है। तो जब वाटर स्टीम में बदलेगा तो ये वेपोराइजेशन हो रहा है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का होता है 540। तो ml में m के जगह 20, l के जगह 540, 54 2 जा 108 00, यानी 10,800 कैलोरी। अगर हम चाहते हैं कि 20 ग्राम वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है वो स्टीम बन जाए तो मुझे 10,800 कैलोरी हीट देना पड़ेगा।
ठीक है, क्वेश्चन तो बन ही गया, लेकिन हमें पहुंचाना था 20 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या बनाया, 20 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमारा हीट बना है, हम जो हीट दिए हैं वहां तक नहीं पहुंचा है, 120 पे नहीं पहुंचा है, 100 पे ही पहुंचा है। 20 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मुझे बनाना क्या था, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम आइस। मुझे कितना हीट देना है ये निकालना है जो वह आइस को स्टीम में बदल दे। आइस कहाँ था, -10 पे, और स्टीम कहाँ चाहिए, 120 पे। स्टीम मिला कहाँ पे, 100 पे। मुझे चाहिए कितना पे, 120 पे, तो और हीट देना पड़ेगा। आंसर यहाँ पे थोड़ी छोड़ देंगे। 100 पे है तो 100 से 120 पहुंचाने के लिए मुझे फिर हीट देना पड़ेगा। मान लो Q5 हीट दिए, तब ये बन जाएगा 20 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां से यहां पहुंचने में मुझे Q5 हीट देना पड़ेगा। तो Q5 यहां पे क्या होगा, ml की ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, क्योंकि स्टीम से हम स्टीम बना रहे हैं, बस हम यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, फेज चेंज नहीं कर रहे हैं। 20 ग्राम स्टीम बन चुका है 100 पे, 120 से पहुंचाने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो Q5 क्या होगा, ms डेल्टा टी। क्या होगा ms डेल्टा टी यहाँ पे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। m कितना, 20। स्टीम का s कितना, स्टीम से स्टीम बदल रहे हैं तो स्टीम का s होता है 0.5। चेंज इन टेम्परेचर 100 से 120 कर रहे हैं तो चेंज हो जाएगा 20 का। डेसिमल उड़ाएंगे, 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 20, 20 10 से 200, 200 कैलोरी। लो, ये प्रोसेस करेंगे तो मुझे 20 ग्राम स्टीम मिल जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो नेट हीट क्या हो जाएगा, जोड़ लो सबको, 1000 और 1600 1700, यहाँ 2000 3700, यहाँ 200 3900, यहाँ 10,800, 10,800 और 3900, 10,800 और 3900, 0 0 8 9 17, 14,700। ये सब हीट को जोड़ोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 तो 14,700 आएगा। तो नेट हीट हमारा हो जाएगा 14,700 कैलोरी। इसको किलो में भी बदल सकते हो, है ना। किलो में कितना हो जाएगा, 14.7 किलो कैलोरी हो जाएगा, है ना। यही हमारा आंसर होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, कितना भी चेंज करेगा बन जाएगा, है ना। इसको किलो में चेंज करोगे तो क्या होगा, 14,700 कैलोरी है, किलो मतलब 1000, तो 14.7 भी लिख सकते हो, 14.7 किलो कैलोरी भी लिख सकते हो, है ना। क्योंकि 14.7 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। 14,700 कैलोरी लिखो या 14.7 किलो कैलोरी लिखो, बतवा बराबर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो आज की क्लास का मेन थीम है, ठीक है। चलें, रेडी, ले लो स्क्रीनशॉट। फिर अगले क्लास में हम लोग नया चीज लेके आएंगे नए एनर्जी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया से समझना, नहीं फंसोगे। क्वेश्चन जो है वो है क्यू हीट इज गिवन टू 20 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। 20 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। आपको निकालना है फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब हीट देने के बाद कितना पानी बचा, कितना आइस बचा, कितना स्टीम बचा, ये निकालना है। यदि आप 50 कैलोरी का हीट दोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव है, कि 20 ग्राम आइस -10 पे रखा हुआ है। 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, आपको अगर आप 50 कैलोरी का हीट दिए तो 50 कैलोरी का हीट देने के बाद उसका फाइनल टेम्परेचर क्या है। अगर वो -10 पे रखा हुआ है तो 50 कैलोरी हीट देने के बाद उसके टेम्परेचर में क्या बदलाव आया,
और कंपोजिशन में क्या बदलाव आया, ये निकालना है। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि 1000 कैलोरी दोगे तो क्या बदलाव आएगा, 5000 कैलोरी पे क्या बदलाव आएगा। तो देखिए बना के दिखाते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन है 50 कैलोरी हीट हमने दिया, तो Q बराबर ms डेल्टा टी होता है। हमने Q कितना दिया 50, मास कितना है 20 ग्राम, और आइस है, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S कितना होता है 0.5। मुझे निकालना है फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल तो मालूम है -10, तो इनिशियल मालूम है, फाइनल तब निकलेगा जब मुझे चेंज इन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। कि अगर हम जो 20 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, अगर हम उसको 50 कैलोरी का हीट दिए तो कितना टेम्परेचर चेंज लाया। ठीक है, तो Q बराबर ms डेल्टा टी से हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं। Q बराबर ms डेल्टा टी में मुझे Q मालूम है 50 कैलोरी है ना, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में हीट मुझे 50 कैलोरी ही देना है, m का वैल्यू 20 ग्राम, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5, और यहाँ से डेल्टा टी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से डेल्टा टी निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा डेल्टा टी, डेसिमल उड़ाओगे तो यहाँ 10, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 50 बटा 10 5, डेल्टा टी आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी क्या है भाई, चेंज इन टेम्परेचर। तो सोचो अगर हम 20 ग्राम आइस को -10 डिग्री से, जो 20 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, अगर हम 50 कैलोरी का हीट देते हैं तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 5 डिग्री सेल्सियस का। तो चेंज इन टेम्परेचर मालूम है, इनिशियल मालूम है, तो फाइनल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो फाइनल को T2 से लिखते हैं, इनिशियल को T1 से, तो डेल्टा टी कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। T2 निकालना है माइनस, T1 कितना है इनिशियल टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस, तो T2 क्या हो जाएगा, 5 में से 10 गया, -5 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर आ गया -5 डिग्री सेल्सियस, है ना। सोच हमें निकालना था फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर -10 है, एंड फाइनल कंपोजिशन निकालना है। अरे सोचो ध्यान से कि 20 ग्राम आइस, तो पिछला ही क्वेश्चन ले लो, 20 ग्राम आइस को सिंपल सोचो, 20 ग्राम आइस को, जो 20 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, उसको पिघलाने के लिए मुझे कितना हीट देना पड़ा, 20 ग्राम आइस जो -10 पे रखा हुआ है, उसको पिघलने लायक बनाने के लिए 100 कैलोरी का हीट दिए थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में। अब फिर 1600 कैलोरी का हीट दिए पिघलाने के लिए, मतलब टोटल कितना हीट दिए। मान लो 20 ग्राम आइस जो -10 पे रखा हुआ है, उसे 20 ग्राम पानी बनाना है, तो मुझे 1700 कैलोरी हीट देना पड़ेगा, 1700 कैलोरी। असल हम दे कितना रहे हैं 50, कुछ होगा वो, ये 50 कैलोरी हीट जो हम दिए, 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, उसे हम 50 कैलोरी का हीट दिए। इसका सिंपल मतलब हो गया मिलॉर्ड कि हम ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। उसे पिघलने लायक बनने के लिए 100 चाहिए था, तू 50 दे रहा है। उसे पिघलने लायक बनने के लिए 100 चाहिए था, पिघलने के लिए फिर 1600, मतलब पिघलने के लिए टोटल 1700 चाहिए था, हम 50 दे रहे हैं, तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। मान लो, सिंपल मान लो, है ना, किसी को 1700 रुपए की जरूरत है, तू 50 रुपया दे रहा है, तो तुमको गरीबे ना करेगा, है। मान लो हमको 1700 रुपए की जरूरत है, किसी दोस्त के पास गए, हमको मालूम था कि उसके पास पैसा है, ए दोस्त देना देना देना, ए देना देना देना, ए देना देना देना, 1700 देना, हम पिघल जाएंगे तुम्हारे लिए, बहुत तुमसे प्यार है, अच्छा दोस्ती है। वो साला 50 रुपया दिया, धागे गरिया नहीं देंगे, धागे गरिया देंगे, क्योंकि 50 में कुछ होने वाला है नहीं। तो सोच, हमें बोल रहा था कि 20 ग्राम आइस जो -10 पे रखा हुआ है, उसको अगर हम 50 कैलोरी का हीट देंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, -5। साला 0 पे पिघलेगा, टेम्परेचर देने के बाद वो -5 पे है, तो पिघला कहाँ हो। तो फाइनल कंपोजिशन क्या था, आइसे और ऐसे रहेगा। फाइनल कंपोजिशन मतलब पानी तो यहां बनेगा नहीं, आइसे ऐसे रहेगा भाई। इस टेम्परेचर पे पिघलेगा क्या, 0 पे रहता तो पिघलने लायक बनबो करता।
तो यहाँ पे कंपोजिशन क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा। दो क्वेश्चन था, फाइनल टेम्परेचर -5 हो जाएगा और कंपोजिशन क्या हो जाएगा, कंपोजिशन क्या हो जाएगा आई से। ऐसे लिख देंगे कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपोजिशन सीधे हो जाएगा आइस। पिघलना छोड़ो, पिघलने लायक नहीं बनेगा, तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा -5 और कंपोजिशन हो जाएगा आइस। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। इसमें 2 क्वेश्चन और है ना, 2 क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन है 1000 कैलोरी पे क्या होगा। सिंपल सोचना, हम क्या बोले थे, अगर हम आने वाले क्वेश्चन में मान लो अगले लेक्चर में भी कोई क्वेश्चन दिए नया टाइप का, आप तो इस सब टाइप का क्वेश्चन तुम बना लोगे। मान लो अगले क्लास में हम कुछ ऐसा क्वेश्चन दिए जो बिल्कुल अलग है, लेकिन वैल्यू हम सेम लिए, आइस का मास लिए 20 ग्राम और उसको रखे -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये सब वैल्यू याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे गुना भाग कम करना पड़ेगा, है ना। याद रखना फिजिक्स में 2 ब्रांच ऐसे हैं जिसमें मतलब समझो कि गुना भाग करना पड़ेगा ज़्यादा, एक हीट और 12th में एक सेक्शन होता है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स 12th में और 11th में हीट एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स में जहाँ गुना भाग कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसलिए मैं बोलूँगा तुम लोग गुना भाग करते समय, डीपीपी बनाते समय कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, है ना। क्योंकि सर एग्जाम में तो कैलकुलेटर नहीं देता है, तो बाबू एग्जाम में वैल्यू भी ऐसा देगा कि तुम गुना भाग इजीली कर लोगे, लेकिन असाइनमेंट में डीपीपी में वैल्यू थोड़ा अजीब टाइप भी दे सकते हैं, तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हीट में थोड़ा गुना भाग है, तो एक साथ सोचो ना, वैल्यू तो हम सेम लिए हैं क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन का तरीका अलग है। 20 ग्राम आइस को -10 पे रखे, 20 ग्राम आइस को -10 पे रखे हैं, तो सोचो 20 ग्राम आइस जो -10 पे है उसको कितना हीट देंगे कि पिघल जाएगा, देख के बताओ, बताओ सब लोग जवाब देना। तो 20 ग्राम आइस को जो -10 पे रखा हुआ है उसको कितना हीट दिए कि पिघल गया, जल्दी बोलो, सिर्फ पानी बनने के लिए। 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है उसको कितना हीट दें कि वो 20 ग्राम वाटर बन जाएगा, 1700 कैलोरी, क्योंकि 100 कैलोरी में वो पिघलने लायक बनेगा, इसके बाद 1600 देंगे तो पिघल जाएगा। मतलब 20 ग्राम आइस जो -10 पे है, अगर उसे 20 ग्राम वाटर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना चाहते हैं तो मुझे टोटल 1700 हीट देना पड़ेगा। अगर हम 1700 देंगे, है ना, 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, अगर उसे हम 1700 हीट देंगे, 1700 कैलोरी हीट देंगे, तो वो तुम सोचो ना, यहाँ से यहाँ देखो डायग्राम, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, देखो ये फेस देखो, ये जो ब्लू कलम से घेरे इसको देखो, ये जो ब्लू कलम से घेरे इसको देखो, ये ब्लू कलम क्या शो कर रहा है कि 20 ग्राम आइस जो -10 पे रखा हुआ है उसको 20 ग्राम वाटर बनाने के लिए हमें कितना हीट देना पड़ा, पहले 100 बाद में 1600। 100 क्या है, 100 कैलोरी है पिघलाने लायक बनाने के लिए और 1600 कैलोरी है पिघलाने के लिए, मतलब टोटल 1700, मतलब 1700 कैलोरी देंगे तो पिघल जाएगा। अब शुरू से सुनो, अगर मान लो कोई आइस जो 20 ग्राम का है और -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, ठीक है, उसे मुझे पिघलाना है तो 1700 कैलोरी देना पड़ेगा। ठीक, अब कुछ पूछ रहे जवाब देना। अगर हम 50 कैलोरी देंगे तो क्या होगा, पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, जल्दी बोलो। 1700 चाहिए, 50 देंगे तो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, जल्दी बोलो। 1700 चाहिए, 1700 कैलोरी हीट चाहिए और हम चाहते हैं कि वो पिघल जाए 1700 में, लेकिन हम दिए 50, तो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। ऐसे और ऐसे रहेगा, ऐसे और ऐसे रहेगा। चलो 1700 चाहिए पिघलने के लिए, हम 100 दिए, 100 में क्या होगा, जल्दी बोल, 100 में क्या होगा, 100 में क्या होगा, जल्दी बोलो। 1700 चाहिए पिघलने के लिए, 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, उसे 1700 कैलोरी देना है तो पिघलेगा।
100 पे क्या होगा, पिघलने लायक बनेगा। 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 1700 पे पिघल जाएगा। तो सोच 1000 पे क्या होगा, 1000 पे क्या होगा। 1700 चाहिए, 50 देंगे कुछ नहीं होगा, आइस ऐसे रहेगा। 100 देंगे तो पिघलने लायक बनेगा, उस समय भी आइस ऐसे रहेगा। लेकिन 1000 देंगे तब, 1000 देंगे तब 1000 में क्या होगा, 1000 में क्या होगा, आइस ऐसे रहेगा या पूरा पानी बन जाएगा या कुछ आइस रहेगा कुछ पानी बनेगा। जल्दी बोलो, जल्दी। 1700 में क्या होगा, जल्दी। 1700 में पूरा पिघल जाएगा, 1700 में पूरा पिघल जाएगा। 1000 देंगे तो कुछ पिघलेगा कुछ नहीं पिघलेगा। क्लियर, कुछ पिघलेगा कुछ नहीं पिघलेगा। 1700 देंगे तो पूरा पिघल जाएगा। भाई 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे है उसे 1700 कैलोरी हीट देना पड़ेगा पिघलाने के लिए। लेकिन हम 1000 देंगे तो 1000 पाके क्या करेगा, कुछ पिघलेगा कुछ नहीं पिघलेगा। तो फाइनल कंपोजिशन क्या होगा, कुछ वाटर भी रहेगा कुछ आइस भी रहेगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सिंपल, दिए कितना 1000 कैलोरी, ये दूसरा क्वेश्चन है। 1000 में क्या करेगा, 1000 में क्या करेगा, 100 लेके पिघलने लायक बनेगा। 1000 कैलोरी के हीट में 100 लेके क्या करेगा, पिघलने लायक बनेगा। और 900 से वह कुछ पिघलेगा कुछ बच जाएगा। तो पिघल गया मतलब फेज चेंज हो गया। तो 100 + ml लगा दो। ये समझ में आया कैसे किए, 100 + ml कैसे लिखे, बात समझ में आया। देख ऐसे करना, 1000 को 2 भाग में बांट दे। 1000 बराबर, अरे ये क्यू है ना, ये तुम्हारा क्यू है, हीट। चाहे से चल और डिटेल से लिख। क्यू बराबर क्या होगा, ms ∆T। तो ms ∆T से क्या करेगा, पिघलने लायक बनाएगा, प्लस ml से पिघला देगा। इसी से हम निकाल लो, क्यू के जगह 1000 रख। हमने 1000 दिया, हमने क्या दिया 1000, हमने क्या दिया 1000, क्यू के जगह 1000, m कितना है 20, आइस गैस 0.5, चेंज इन टेम्परेचर। पिघलने लायक बनाने के लिए, आइस को पिघलने लायक बनाने के लिए मुझे -10 से 0 पे ले जाना पड़ेगा। तो -10 से 0 पे ले गए तो टेम्परेचर कितना चेंज किया 10, तो ∆T 10। ये कितना आया 100 आएगा, ये 100 आया। 100 से क्या होगा, पिघलने लायक बनेगा। अब पूरा तो पिघल नहीं गया भाई, 1700 देते तब ना पूरा पिघल जाता, 1700 तो दिए नहीं 1000। तो कितना पोर्शन पिघल गया उसके लिए m रहने दो, m वैसे ही रहने दो। और l के जगह कितना रख दो 80, l के जगह 80 रख दो। बस यहां से निकाल लो। 1000 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, 100 + 80m। ये 100 इधर आके माइनस 900 है ना, 900 बराबर 80m। तो m बराबर 900/80 कट गया, 11 8 88, 11.25, 11.25 ग्राम। मतलब इतना पोर्शन पिघल गया है ना, इतना पोर्शन पिघल गया। क्लियर। तो बोलिए आइस कितना बचा फाइनल कंपोजिशन में, टोटल मास 20 था, टोटल आइस 20 था, कितना पिघल गया 11.25, तो 8.75 ग्राम आइस बन जाएगा। तो वाटर कितना होगा 11.25 ग्राम। ये हो गया फाइनल कंपोजिशन। मतलब 20 ग्राम में कितना पिघल गया, 11.25 ग्राम पिघल गया, 11.25 ग्राम पिघल गया। तो ये पिघल गया मतलब ये पानी बन गया। तो इतना पानी बन गया तो आइस कितना बचा 8.75 ग्राम। क्वेश्चन क्या था, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल कंपोजिशन निकालना। तो अगर हम 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है उसे अगर हम 1000 कैलोरी का हीट देंगे तो 1000 कैलोरी को वो पाकर कुछ पिघलेगा कुछ नहीं पिघलेगा। कितना पिघल गया 11.25 ग्राम पिघल गया और जो बच गया वो आइस होगा कितना 8.75 ग्राम। अब बताओ चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पानी बन गया, आइस पानी बन गया तो फेज चेंज हो गया।
तो बच्चों जब भी कंपोजिशन वाले क्वेश्चन में फाइनल टेम्परेचर पूछे और फेज चेंज हो जाए तो फेज चेंज अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फेज चेंज कब होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो फाइनल टेम्परेचर सीधे क्या हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अरे आइस पानी बन गया तो फाइनल टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा ना। अरे बोलो, आइस पानी बन गया, ठीक है, आइस पानी कब बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। सिंपल। अगर कोई आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है तो उसको अगर हम हीट देंगे तो पानी बन जाएगा। क्योंकि आइस पानी बन रहा है तो फेज चेंज हो रहा है। और पिछले क्लास में पढ़े हैं कि फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। आइस भी 0 पे था, पानी भी 0 पे रहेगा। बात समझ में आया? कहोगे कि सर इससे पहले वाला क्वेश्चन में तो आप चेंज इन टेम्परेचर फार्मूला से निकाले। ये तो समझ गए सर कि आप पहला क्वेश्चन में जब आप हीट 50 कैलोरी दिए थे तो 50 कैलोरी वाले क्वेश्चन में आप तो चेंज इन टेम्परेचर निकाले थे। तो बेटू, नुन्नू, सुग्गा, मुनमुन, चुनमुन, सिंपल सोचो, जब हम 50 कैलोरी देखे दिमाग में आया नहीं कि साला कम हीट है। और हम पिछले क्लास से ही 20 ग्राम का क्वेश्चन ले रहे हैं, अब -10 पे रख रहे थे। 20 ग्राम आइस ले रहे थे, अब -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहे थे। तो दिमाग में पहले ही से बैठल था कि 100 पे तो पिघलने लायक ही बनता है, 100 पे तो वो पिघलने लायक ही बनता है। दे रहे 50। तो जब नहीं पिघलेगा ना, नहीं फेज चेंज होगा ना, तब ये फॉर्मूला लगा के तुम चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेना। जब फेज चेंज नहीं होगा, कहीं पर हिंदी में लिख लेना कि अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में कंपोजिशन और फाइनल टेम्परेचर दोनों निकालना है, अगर किसी क्वेश्चन में फाइनल टेम्परेचर और कंपोजिशन दोनों पूछ रहा है तो क्या ध्यान रखेंगे? अगर फेज चेंज हो गया तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब फेज चेंज नहीं होगा तब Q बराबर ms डेल्टा D से फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे। ठीक है? क्या लिखोगे हिंदी में कि यदि क्वेश्चन में फेज चेंज हो गया तो फेज चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो फेज चेंज के दौरान फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बुद्धि। बुद्धि क्या कहता है कि फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। अगर आइस वाटर बन जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर 0 ही रहेगा। तो जब भी फेज चेंज होगा बुद्धि लगाएंगे, फार्मूला नहीं लगाएंगे। और फेज चेंज नहीं होगा तो फार्मूला लगाएंगे। यानी एक लाइन में लिख लेना, अगर फेज चेंज हो गया तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए बुद्धि लगाएंगे। अब फेज चेंज नहीं होगा तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। क्लियर? और आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन से कि फेज चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं। हम चाहते तो आज ही नया टॉपिक शुरू कर सकते थे या नया टाइप का क्वेश्चन ला सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, इसलिए हम आज की वीडियो में यही बता रहे हैं। ठीक है? सिंपल। चूंकि 20 ग्राम आइस, हम पिछले ही क्लास से एक ही क्वेश्चन वैल्यू एक ही ले रहे हैं, क्वेश्चन तो डिफरेंट ले रहे हैं लेकिन वैल्यू एक ले रहे हैं कि अगर 20 ग्राम आइस है, -10 पे रखा हुआ है, सिंपल बात है, उसको 1700 देना पड़ेगा पिघलने के लिए। अगर 20 ग्राम आइस है जो -10 पे रखा हुआ है तो वो 100 कैलोरी पे तो पिघलने लायक बनेगा, फिर 1600 देंगे तो पिघलेगा, मतलब टोटल 1700 देना पड़ेगा। और यहाँ पे हम 1000 दे रहे थे तो 1000 में कुछ पिघलेगा कुछ नहीं पिघलेगा। तो सिंपल, Q बराबर ms डेल्टा D प्लस ml लगा के Q के जगह 1000 रखे, ms डेल्टा D के जगह ms डेल्टा T रख दिए, m के जगह m, l के जगह c रखे, यहाँ से m निकाल लिए, m शो किया कितना पोर्शन पिघल गया, मतलब ये पानी बन गया। तो अगर ये पानी है तो बचा कितना है सी, चूंकि फेज चेंज हो रहा है तो फाइनल टेम्परेचर 0 ही रहेगा। अच्छे से आया समझ में? अच्छे से आया समझ में? एकदम बढ़िया बढ़िया समझ में आया? क्या बना लोगे क्वेश्चन? जल्दी बोलो, क्या क्वेश्चन बना लोगे? चलो इस पे एक क्वेश्चन और है, उसको बनाओ।
इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या था कि 5000 कैलोरी देंगे तो क्या होगा। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, ये भी स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। अगला क्वेश्चन, 5000 देंगे तो क्या होगा, तो बांट दो। क्यों? मान लो किसी बॉडी को 1700 चाहिए पिघलने के लिए, मान लो 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, तो इसको पिघलने के लिए 1700 चाहिए। 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, इसे पिघलने के लिए 1700 कैलोरी हीट चाहिए, और हम दे रहे हैं 5000। मजा आ जाएगा यार। मान लो मुझे 1700 रुपये का ज़रूरत है, और हम जानते हैं कि कोई दोस्त के पास बहुत पैसा है, वो मुझे मदद कर सकता है। हम गए कि भाई दो ना, ए देना देना देना, ए देना 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 देना, ए 1700 देना देना। देता है कि नहीं देता है? देता है, दे देता है नहीं? तो वो बोलेगा ए लेता है कि नहीं लेता है, ए लेता है कि नहीं लेता है। तो हम मांगे 1700, बोला ले दोस्त तू अपना है यार, लो 5000। ए मन खुश हो जाएगा। मांगे 1700 दिया 5000, तो मन लपलपा जाएगा कि नहीं लपलपा जाएगा? बताओ, मजा आ जाएगा। अब सोच 1700 में हम पिघल जाते हैं। गाना सुने ना, प्यार में हम पिघलने लगे, है ना। 1700 में हम पिघलते, पानी बन जाते। अब सोच 5000 दिए तो हम तो स्टीम भी बन सकते यार। 1700 में हम पिघलेंगे, बचाओ कितना, 3300 कैलोरी और हीट मिला, तो स्टीम भी बन सकते हैं। तो सिंपल बात है कि भाई अगर 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, अगर उसको हम 5000 कैलोरी देंगे हीट, तो कंपोजिशन तो पक्का चेंज होगा। आइस तो रहेगा नहीं, पानी और स्टीम दोनों होगा। कुछ स्टीम होगा और कुछ पानी रहेगा। चूंकि यहाँ फेज चेंज हो रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर तो सिंपल बुद्धि से देना है। वाटर से जब स्टीम बनेगा तो फाइनल टेम्परेचर तो 100 ही रहेगा, क्योंकि फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। पिछले क्लास से जान रहे हैं, तो बस बन गया। तो सिंपल देखो ना, चूंकि क्वेश्चन हम डिफरेंट ले रहे हैं, अगले लेक्चर में भी हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो वैल्यू अगर हम 20 ग्राम ले, और मतलब अगर क्वेश्चन हम ऐसा लिखे 20 ग्राम एट -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो वैल्यू तो वही रहेगा। क्वेश्चन का क्वालिटी अलग कर देंगे, क्वेश्चन का लेवल अलग कर लेंगे, लेकिन वैल्यू अगर सेम रहा तो कुछ मदद मिलेगा पीछे से। हम वैल्यू सेम क्यों रख रहे हैं, हम 20 ग्राम आई से क्यों ले रहे हैं पिछले ही क्लास से, कुछ वैल्यू आसानी लगे, और कोई बात नहीं है। थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलो। देखो यहाँ 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, उसे स्टीम बनाने के लिए कितना हीट देना पड़ा। सिंपल सोच, 20 ग्राम आइस जो -10 पे रखा हुआ है, उसे 100 कैलोरी देना पड़ा पिघलाने लायक बनाने के लिए, फिर 1600 देना पड़ा पिघलाने के लिए, फिर 2000 देना पड़ा पिघलने ये स्टीम बनने लायक बनाने के लिए, 2000 देना पड़ा स्टीम बनने लायक बनाने के लिए, और फिर 10,800 दिए स्टीम बनाने के लिए। तो सोच क्या हुआ, हम तो 5000 दिए, तो 5000 में तो पूरा स्टीम बनेगा नहीं। तुम इस एग्जांपल से क्या कह सकते हो, देखो आइस आइसे में है, फिर आइस पानी बना, फिर पानी स्टीम बनने लायक बना। यहां देखो पानी स्टीम बनने लायक बना, और यहां पे स्टीम बन गया। तो यार बहुत हीट देना पड़ा 10,800 तक, और शुरू से जोड़ लोगे तो और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम दे रहे हैं 5000। तो 5000 में तो पूरा स्टीम नहीं बनेगा, ये तो श्योर है, ये तो श्योर है। पूरा स्टीम बनने के लिए कितना देना पड़ता मालूम है, 20 ग्राम आइस जो -10 पे रखा हुआ है, 20 ग्राम आइस जो -10 पे रखा हुआ है, अगर उसे मुझे पूरा स्टीम बनाना है तो मुझे देना पड़ता 100 और 1600, 1700, 2000, 1600 और 1700 और 2000, 3700 प्लस 10,800, 10,800 और 3700, 10,800 और 3700, 0 0 15, 14,500। अगर 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, उसे अगर हम 14,500 कैलोरी हीट देंगे, तब जाके वो पूरा स्टीम बनेगा, तब जाके वो पूरा स्टीम बनेगा।
लेकिन हमने दिया कितना, 5000। अगर 14,500 देंगे तब वो पूरा स्ट्रीम बन जाता, लेकिन हम 5000 दे रहे हैं तो कुछ स्ट्रीम बनेगा, कुछ पानी रहेगा। फिर से सुनो, 20 ग्राम आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, और अगर हम उसे पूरा स्टीम बनाना चाहते हैं तो मुझे 14,500 कैलोरी हीट देना पड़ेगा, तब जाके पूरा स्टीम बनेगा। लेकिन हमने दिया कितना, हम दिए 5000 कैलोरी। तो 5000 में क्या होगा, कुछ स्टीम बनेगा और कुछ पानी रह जाएगा, है ना। तो देखो, और इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन डीपीपी में रहेंगे, इसलिए अच्छे से समझ लो, जहां डॉट रहे वहां पूछ लो, है ना, क्वेश्चन बनना चाहिए। तो मान लो क्यों हम कितना दिए, 5000। डायरेक्ट तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अब इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लो हमने हीट दिया 5000, 5000 में वो क्या करेगा, पहले 100 लेगा पिघलने लायक बनाने के लिए। अगर 20 ग्राम आइस जो -10 पे रखा हुआ है, वह 5000 में 100 लेगा पिघलने लायक बनने के लिए। 100 के बाद वह 1600 लेगा पानी बनने के लिए, 1600 के बाद 2000 लेगा स्टीम बनने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया। 5000 में 100 कितना, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है फाइनल कंपोजिशन एंड फाइनल टेम्परेचर। जब हम 20 ग्राम आइस जो -10 पे रखा हुआ है उसको हम 5000 कैलोरी हीट दिए, तो फाइनल कंपोजिशन और फाइनल टेम्परेचर बताइए। हमने दिया कितना, 5000। तो 5000 कैलोरी में से 100 कैलोरी वो लिया पिघलने लायक बनने के लिए, 1600 लिया पिघलने के लिए, 2000 लिया स्टीम बनने के लिए। अब जो बच गया उससे वो स्टीम बनेगा, तो प्लस ml, ml और L कितना होता है, स्टीम बनेगा तो L कितना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, 540। समझ में आया कैसे बांटे, फार्मूला लिख के भी बना सकते हो और ऐसे भी सोच सकते हो। 5000 में 100 लिया पिघलने लायक बनने के लिए, 1600 लिया पिघलने लिए। 5000 में जो 20 ग्राम आइस -10 पे है, वो 100 लिया 5000 में से पिघलने लायक बनने के लिए, 1600 में पिघल गया, 2000 में स्टीम बनने लायक लिया। अब जो बच गया उससे वो पिघलेगा, कितना पिघलेगा, कितना स्टीम बनेगा, वो m × 540 कर लो। फिर से सुनो, 20 ग्राम आइस जो -10 पे रखा हुआ है उसको 5000 कैलोरी हीट दिए, तो 5000 में वो 100 लिया पिघलने लायक बनने के लिए, 1600 लिया पिघलने के लिए, 2000 लिया स्टीम बनने के लिए। अब जो बच गया उससे वो स्टीम बनेगा। क्योंकि स्टीम कितना बनेगा ये फाइनल तो है नहीं, तो जब फाइनल नहीं है तो m × 540 लिख दो, ml, L मालूम है, m नहीं मालूम है। यहां से गुना भाग करोगे, यहां से गुना भाग करोगे तो m तुम्हारा आएगा, m तुम्हारा आएगा, m तुम्हारा आएगा, m तुम्हारा आएगा, कर लो गुना भाग, कर लो, कितना आएगा, इधर हो गया 5000, इधर हो गया 3700 प्लस 540 m, है ना। तो घटाओ 540 m, 3700 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5000 में से 37 हो गया 1300, तो m हो जाएगा 1300 बट्टा 540, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। तो 130/54, 130/54, है ना। तो 54 3 जा तो नहीं लगेगा, 2 जा लगेगा, तो 54 2 जा 108, 22 डेसिमल देंगे 220, ओके, शायद 2.25 आएगा, है ना। कर ले 5 से लगाओ, 5 का 20, हाथ में 2, 5 5 25, 2 27, नहीं 4 से लगाओ, 4 16, हाथ में 1 1 2 16, हाँ 4 से लगेगा। 54 2 4 जा, 54 4 जा 16, कैरी 1 20, 5 का 20 और 21 4, है ना। फिर डेसिमल 40, 2.4 समथिंग 2.4 ले लो, 2.4 ले लो, है ना, 2.4 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से m कितना आया, m बराबर 1300/540, 0 से 0, 2.4 ग्राम। ये 2.4 ग्राम क्या स्टीम,
अगर हम 20 ग्राम आइस जो -10 पे रखा हुआ है, अगर उसे हम 5000 कैलोरी हीट देंगे तो 2.4 ग्राम स्टीम बनेगा। ये स्टीम बन गया और जो बचेगा वो पानी है ना भाई। 14,500 कैलोरी देते तब तो पूरा स्टीम बन जाता, लेकिन हम दिए कितना, चाहिए बहुत ज़्यादा, दिए कम, तो पूरा स्टीम थोड़ी बनेगा। ठीक है, एम क्या है, स्टीम को शो कर रहा है। तो फाइनल कंपोजिशन में क्या होगा, है ना, तुम्हारा स्टीम हो जाएगा 2.4 ग्राम। जो ये गुना भाग करके आया वो स्टीम है। पानी कितना बचा, पानी कितना था 20 ग्राम, 20 में से 2.4 घटा दो, कितना हो जाएगा 18.6, है ना, 18.6, 6 10 17.6 ग्राम, है ना, 17.6 और 2.4, हाँ सही है। स्टीम हो जाएगा 2.4 ग्राम और पानी था 20 में से 2.4 चला गया तो वाटर इतना बच गया। तो फाइनल कंपोजिशन में स्टीम 2.4 और वाटर 17.6 ग्राम। क्वेश्चन क्या था, फाइनल कंपोजिशन और फाइनल टेम्परेचर निकालना। बच्चों यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, तो क्या बोले थे, फेज चेंज होगा तो फाइनल टेम्परेचर के लिए बुद्धि लगाना, फेज चेंज होगा तो फाइनल टेम्परेचर के लिए बुद्धि लगाना, ठीक है। और फेज चेंज नहीं होगा तो फाइनल टेम्परेचर के लिए फार्मूला लगाना। तो यहाँ तो फेज चेंज हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है तब हीट देते हैं तो स्टीम बनता है, और फेज जब चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, पानी भी 100 पे रहेगा तब स्टीम बनेगा, है ना। तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या बोले कि जब क्वेश्चन में फेज चेंज हो जाए तो फाइनल टेम्परेचर के लिए यहाँ बुद्धि लगाना है। यहाँ बुद्धि कहता है कि पानी स्टीम बन गया तो फाइनल टेम्परेचर 100 ही रहेगा, और फेज चेंज नहीं होता तो फॉर्मूला लगाते, है ना। फिर से बोलेंगे, अगर कंपोजिशन वाले क्वेश्चन में फाइनल टेम्परेचर पूछे तो जब फेज चेंज नहीं होगा तो फार्मूला लगा के निकालना, है ना। Q बराबर ms डेल्टा डी से डेल्टा टी निकालना। जब डेल्टा टी निकल जाएगा तो वहां से तुम फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो, और जब फेज चेंज होगा तो बुद्धि लगा देना। क्या क्लियर है, बना लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, जल्दी बोलो, बना लोगे, एकदम बढ़िया से बन जाएगा, जल्दी, एकदम मजेदार, अरे बोलो, अरे बन जाएगा। तो 8 बजे के बाद आज डीपीपी अपलोड होगा इस चैप्टर का, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा असाइनमेंट सेक्शन में जाके। डीपीपी 1 एकदम मजेदार, झकास, लाजवाब क्वेश्चन होगा, बना लीजिएगा, मजा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, अगले क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे।